विधानसभा 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। संवाददाता श्रीजेश यादव। आज दिनांक 22/3/2026 को दिन रविवार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक सदस्यता ग्रहण समारोह कुशीनगर जनपद धूमधाम से संपन्न हुई, जिसके मुख्य अतिथि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान, एडवोकेट सदस्य रेलवे उपभोक्ता परामर्श समिति भारत सरकार थे। उन्होंने मीडिया से प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भारत देश में किसी भी राज्य में पासवान समाज का मुख्यमंत्री नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती कि माननीय चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिससे पूरे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। कहा कि यूपी विधानसभा 403 विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दलित सेना लोजपा संस्थापक स्वर्गीय पद्म विभूषण से सम्मानित दूसरे अंबेडकर श्रद्धेय रामविलास पासवान साहब के किए गए कार्यों को लेकर जनशक्ति पार्टी रामविलास चली गांव की ओर। स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब जी को अपने मंत्री मंडल काल में बहुत ही सामाजिक कार्य किए, जिसमें पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सभी वरिष्ठ नेताओं को प्रोटेस्ट लगे हुए थे। लोजपा के संस्थापक ने लड़ाई लड़कर लगवाने का काम किया और भारत रत्न दिलाने का काम किया। साथ ही साथ बाबा साहब जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश दिलाने का काम किया। रेलवे में 57,000 कुलियों को एक साथ परमानेंट करने का काम किए। दूसरे संचार मंत्री रहते हुए घर घर टेलीफोन पहुंचाने का काम किया और दूसरे संचार मंत्री रहते हुए वीरांगना उषा देवी पासी, महाराज बिजली पासी, झालकरबाई कोरी, वीर अब्दुल हमीद आदि पर डाक टिकट जारी करने का काम किए। श्री पासवान ने कार्यकर्ताओं को जोश भरते हुए कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता भी से लग जाए। आने वाले समय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिना किसी सरकार नहीं बनेगी। कार्यक्रम के मुख्य रूप से हरिकेश पासवान प्रदेश उपाध्यक्ष, नीरज पासवान क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर मंडल अध्यक्ष, धीरज उपाध्यक्ष प्रदेश सचिव, नगीना पासवान जिला अध्यक्ष कुशीनगर, शंभू सिंह यादव जिला अध्यक्ष देवरिया, हिमांशु सिंह जिला अध्यक्ष गोरखपुर, राजेश कुमार गुप्ता महाराजगंज जिला अध्यक्ष, सुगंध सिंह महानगर अध्यक्ष गोरखपुर, दिलीप पासवान जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुशीनगर आदि लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पे कार्यक्रम कराया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी लोक जनशक्ति पार्टी का मुख्य उद्देश्य आज कुशीनगर में गौतम बुद्ध जी के नगरी में कार्यक्रम है। हमारा एक कार्यक्रम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गांव की ओर चली और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गांव-गांव और बूथ स्तर पे हमारी पार्टी काम कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी का यही मिशन है कि लोजपा गांव की ओर चली। हमारी पार्टी मजबूतों से गरीब, किसान, नौजवानों और युवाओं के लिए हमारी पार्टी मजबूती से काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये बताइए कि आप जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति पिछड़ी पे जो आए दिन अत्याचार हो, उस पर क्या कहेंगे आप? जी, अनुसूचित, जैसे आपने सही सवाल उठाया। आपने देखा, मैं भी सवाल करता हूं कि वंचित समाज पे ही हत्याएं क्यों होती है। चाहे सपा सरकार रही हो तब वंचित समाज पे हत्या हुई, बसपा सरकार रही तब वंचित समाज पे हत्या हुई, आज भाजपा सरकार है तब भी हमारे वंचित समाज का शोषण हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी शोषण होता है, जहां भी घटना होती है, पूरे उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ मैं जाता हूं, उस पूरी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करता हूं। अभी आपने देखा कि भदोही घटना, जिस तरह भदोही जनपद में केवल एक हैंडपंप का पाइप चौकीदार ने मांगा और जिस तरह ग्राम प्रधान कमलेश यादव ने उन्हें अपने दरवाजे पे एक हैंडपंप के लिए पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया जाता है। कितनी शर्मनाक घटना जिंदा। उसके पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में 3 पासियों की हत्या हुई। आजमगढ़ में आपने देखा कि 2 गौतम बिरादरी की हत्या हुई। करछना में आपने देखा कि एक गौतम बिरादरी की हत्या हुई। जितने भी उत्तर प्रदेश में हत्याएं, अत्याचार हो रहा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उस परिवार का आंसू पोंछने का काम करती है। आपने देखा कि मैंने 16 तारीख को अपने उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण भारती जी के लोग के भदोही जनपद पहुंच जाता हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के जो पासी समाज के सांसद और विधायक हैं, क्या इनके मुंह में दही जमाया हुआ है? इन्हें किसी से मतलब नहीं है। हमारे समाज पे अत्याचार हो रहा है, अनुसूचित समाज पे अत्याचार हो रहा है, मगर उत्तर प्रदेश का पासी समाज का सांसद, अनुसूचित समाज का सांसद, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, चाहे केवल इन लोग सत्ता की राजनीति करते हैं और वोट की राजनीति, मगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उस परिवार को पोंछने का काम, आंसू पोंछने का काम करती है, गरीबों की लड़ाई लड़ने का काम करती है। आने वाला समय 2027 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा। लोक जनशक्ति उत्तर प्रदेश में, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा पे मजबूत
मजबूती से तैयारी कर रही है। आने वाला समय लोक जनशक्ति पार्टी का होगा। लोक जनशक्ति पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश 2027 में किसी की सरकार बनने वाली नहीं। एक जानकारी और हम लोग चाहते हैं, हमारे जनपद में नगीना भाई जैसा बहुत लोग पड़े हैं, लेकिन क्यों इन्हीं को आपने चुने हैं? नहीं, हमारे पार्टी का पुराना वर्कर, पुराना कार्यकर्ता नगीना पासवान जी हैं, जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जो हमारे पार्टी के, जो हमारे साहब के विचारों पे, सिद्धांतों पे जुड़ के चलते हैं, उनके करते हैं। हमारे बगल में देखिए हरकेश पासवान जी है, देवरिया से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे बगल में धीरज उपाध्याय जी हैं, प्रदेश सचिव हैं। हमारे बगल में नीरज पासवान एडवोकेट बैठे हुए हैं, जो यहाँ के मंडल प्रभारी भी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं और यहाँ के प्रभारी भी हैं। बहुत से लोग हैं जो हमारे पार्टी, हमारे नेता के विचारों से जुड़ते हैं। उन्हें पे हमारी लोक जनशक्ति पार्टी विश्वास करती है। और मैं आपको ये भी बता दूं, सफा मीडिया माध्यम से 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे और अपने कार्यकर्ताओं को ही चुनाव लड़ाएगी, कि न कि बाहरी किसी उद्योगपति को लड़ाएगी। हमारी पार्टी गरीबों की है और गरीबों के लिए लड़ाई लड़ती है। नगीना पासवान जी को हम मजबूती से कुशीनगर से चुनाव लड़ाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अभी आप जब 2027 में जब चुनाव होगा तो आप भाजपा गठबंधन के साथ लड़ेंगे या आप 403 सीट पे अकेले लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन केंद्र में है, न कि उत्तर प्रदेश में है। अभी उत्तर प्रदेश हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा पे मजबूती से तैयारी कर रही है। हम अपने 403 विधानसभा में मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि आपने बनारस मंडल में कार्यक्रम हुआ, आज गोरखपुर मंडल में कुशीनगर में हो रहा है। कल मेरा कार्यक्रम बस्ती में संत कबीर नगर में लगा हुआ है। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है और इसके बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री माननीय चिराग पासवान जी नव संकल्प भीम समागम उत्तर प्रदेश में संबोधित करने जा रहे हैं। नव संकल्प भीम समागम में कम से कम लाखों की भीड़ होगी। नव संकल्प भीम समागम आज रामकोला विधानसभा में जो आपका ये सदस्यता अभियान कार्यक्रम है, इस पे क्या बताना चाहेंगे? आज जो हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की जो सदस्यता अभियान उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है और मिशन 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर के यह हमारी पार्टी का जो है मिशन है। हर जिले में बूथ स्तर से, कार्यकारिणी से लेकर बूथ स्तर तक हमको गठन करना है और 2027 में हमारी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव लड़ेगी विधानसभा के लिए। इसीलिए आज जो है ये समीक्षा बैठक हमारे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लिया गया है रामकोला विधानसभा में, क्योंकि मैं रामकोला विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी रह चुका हूँ 2022 में और 27 में हमारी पार्टी जो है टिकट देती है तो मैं यह विधानसभा जिता करके लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में मैं देने का काम करूँगा। आज घोषणा भी किया गया है कि 2027 में यहाँ से आपको टिकट मिलेगा, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा? जो हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का जो मेन मोटो है कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो इसमें हमारी पार्टी किसी जाति धर्म से ऊपर उठ के सभी धर्मों के जो है सभी जो है लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को जो है लागू करेंगे। और हमारी पार्टी की विचारधारा रामविलास पासवान जी से साफ दिखाई देता, आईना की तरह दिखाई देता है कि वो जब कैबिनेट मंत्री थे, उपभोक्ता मंत्री थे, तो फ्री में जो है राशन वितरण प्रणाली आज पूरे भारत में आज गरीबों को मिल रहा है। उसी तरह दूरसंचार मंत्री हुए तो सबके हाथों में मोबाइल हुआ। हमारे नेता कहीं जाति भेदभाव से नहीं थे, जाति गलगत भावना और जातिगत से ऊपर उठ करके उन्होंने कार्य करने का कार्य किया और पूरे भारत में आज नहीं विश्व में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम है। विधानसभा रामकोला से 2027 में आपको यदि यहाँ की जनता विधायक बना रही है तो क्या इस तरह से जो वर्तमान में उत्पीड़न हो रहा है दलित समाज का, ऐसे होता रहेगा कि आप उसके लिए कुछ प्रयास करें? नहीं, दलित उत्पीड़न अगर होता है तो मैं चूँकि इस जिले में भी वर्तमान समय में माननीय जिलाधिकारी जो वर्तमान में जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, एक कमेटी बनी है SC/ST कमेटी जो बनाया गया है, उसका मैं मेंबर बना हूँ और ये 4 महीना हो गया। मैं दलितों का जहाँ उत्पीड़न होता है वहाँ उसका मदद करते हैं। आज जिस हद तक होता है उनको हम न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारी सरकार बनती है तो इसके लिए तमाम SC/ST आयोग बना हुआ है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में SC/ST आयोग बना है। तो जो समाज कल्याण मंत्री हैं वो भी जो हमारी अगर NDA की सरकार बनती है, भले अगर BJP के साथ गठबंधन होता है हमारी पार्टी का और जीतते हैं तो उसमें अपने पार्टी के जो मोनो है उसका जो है जो मेन विचारधारा है उसके हिसाब से हम काम करेंगे।